हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर मॉमी। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी तीनों बेटियों का जन्म कैसे हुआ। वो नॉर्मल डिलीवरी से हुई या सिजेरियन डिलीवरी से हुई। अभी तक मेरी वीडियोस को आप लोगों ने इतना पसंद किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहेंगे, ऐसे ही मेरी वीडियोस को पसंद करते रहेंगे और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया है कि मेरी 3 बेटियां हैं, तो मेरी तीनों बेटियों के टाइम में प्रेगनेंसी में जो भी मेरे सिम्टम्स रहे हैं उन सभी वीडियोस को मैंने शेयर किया है और आगे भी ऐसे ही वीडियो शेयर करती रहूँगी। फ्रेंड्स, जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मेरी पहली बेटी जब हुई थी, तो उस टाइम शुरू से ही जब मेरी प्रेगनेंसी शुरू हुई थी तब से मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी। लास्ट तक मेरी प्रेगनेंसी में मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, किसी भी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया। लेकिन जब मैंने 8th मंथ की प्रेगनेंसी में अपना अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मुझे पता चला कि मेरे बेबी के गले में नाल है, वो भी 2 राउंड में है। तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने उस टाइम बता दिया कि अगर आपके बच्चे के गले में नाल रहेगी तो आपको सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने और डॉक्टरों को भी दिखाया, इसलिए कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और डॉक्टरों के पास गई तो उन्होंने भी यही बताया कि हाँ, आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी क्योंकि आपके बच्चे के गले में 2 राउंड कॉर्ड है। तो इसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा सा मुश्किल थी। लेकिन यह है कि मैंने फिर भी पूरी तरह से ट्राई किया। मैं एक्सरसाइज करती थी, काम करती थी घर के, कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसलिए मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत परेशान थी। इसके लिए मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया। लास्ट टाइम पे जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी मेरी ख़त्म हो गई, जब मैंने लास्ट टाइम में डॉक्टर को दिखाया तो उस टाइम भी डॉक्टरों ने यही बताया कि हाँ, आपके बच्चे के गले में अभी भी 2 बार नाल है, तो इसलिए आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। और आपके बच्चे का वेट भी बहुत ज़्यादा है, आपका बच्चा अभी नीचे नहीं आया है, तो इसलिए आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, सिजेरियन ही होगी। फिर भी डॉक्टर ने ये बोला कि हाँ, लास्ट टाइम पे जब आपके पेन होगा तब हम आपको बता सकते हैं कि हाँ, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर आपकी सिजेरियन होगी। तो मैंने तब तक इंतज़ार किया, मुझे लास्ट टाइम तक पेन नहीं आया। मेरी डिलीवरी डेट भी निकल गई, 3-4 दिन बाद तक मुझे पेन नहीं आया। डिलीवरी डेट के 5-6 दिन बाद मुझे वाटर ब्रेकिंग हो गई। वाटर ब्रेकिंग के बाद मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने बोला कि अभी तक आपका बच्चा नीचे नहीं आया है और बच्चा आपका बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इस वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो मुझे तुरंत ही एडमिट किया गया और मेरी तुरंत ही सिजेरियन डिलीवरी की। इस तरह से मेरी जब पहली बेटी थी वो मेरी सिजेरियन डिलीवरी से हुई। फिर सेकंड प्रेगनेंसी में भी मेरा सब कुछ नॉर्मल था, सब सही था। लास्ट टाइम तक सब कुछ सही था। डॉक्टर ने बोला कि हाँ, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि सेकंड टाइम पे मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि हाँ, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी ना हो पाए। इसके लिए मैंने कोशिश की कि हाँ, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए मेरी दूसरी। लेकिन लास्ट टाइम पे फिर ये पता चला कि हाँ, बच्चा तो ज़्यादा हेल्दी नहीं है, ज़्यादा वेट बच्चे का नहीं है, लेकिन ये है कि जो मेरी स्कार लाइन थी वो मेरी कम थी। तो डिलीवरी के 5-6 दिन पहले मुझे पता चला कि हाँ, मेरी स्कार लाइन पतली है, तो इस वजह से मेरी सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। और मेरा बच्चा नीचे भी नहीं आया था। तो मेरी प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम मुझे होती थी कि मेरा बच्चा नीचे नहीं आता था, जबकि मैं इतना काम भी करती थी, घर के सारे काम करती थी, किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं करती थी कि हाँ, मैं बैठूँ नहीं, पोछा नहीं लगाऊँ, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूँ उतरूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था। तो इसलिए मुझे काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। और मन में ये भी रहता था कि हाँ, अगर मैं खूब काम करूँगी तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई। तो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में भी मेरी सिजेरियन डिलीवरी ही हुई। मेरी दूसरी बेटी भी सिजेरियन डिलीवरी से हुई। उसके बाद जब मेरी तीसरी प्रेगनेंसी आई, तो जब 2 बार सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद तीसरी बार डॉक्टर चांस नहीं लेते। तो इसलिए तीसरी बार तो मुझे पहले से ही पता था कि हाँ, मेरी सिजेरियन डिलीवरी होनी है। तो मेरी तीसरी बेटी भी सिजेरियन डिलीवरी से ही हुई है। तो इन सब परेशानियों की वजह से मेरी पहली बेटी भी सिजेरियन डिलीवरी से हुई, दूसरी भी सिजेरियन डिलीवरी से हुई और तीसरी बेटी भी सिजेरियन डिलीवरी से ही हुई है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि हाँ, सिजेरियन डिलीवरी से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिजेरियन डिलीवरी से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। बस सिजेरियन डिलीवरी में ये ध्यान रखना होता है कि हम डिलीवरी अच्छे डॉक्टर से करवाएं,
उसके बाद डिलीवरी के बाद जितने भी परहेज़ करने होते हैं वो सारे परहेज़ करें, अपना ध्यान रखें, तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। सिजेरियन डिलीवरी के बाद अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो इसकी वजह से हमें परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए हमें लगता है कि हाँ, सिजेरियन डिलीवरी ना हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी में टाँके ज़्यादा होते हैं, अपना ध्यान रखना होता है, वो काफ़ी दिन तक ठीक नहीं होते, तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर उसका ध्यान रखा जाए तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आती। नॉर्मल डिलीवरी में भी पेन होता है और सिजेरियन डिलीवरी में भी पेन होता है। बस फ़र्क इतना है कि नॉर्मल डिलीवरी में पेन कुछ ही घंटों का होता है और सिजेरियन डिलीवरी में पेन कई महीनों का भी हो जाता है। सिजेरियन डिलीवरी में पेन भी होता है कई महीने तक, उसके साथ साथ बहुत सारे परहेज करने होते हैं, बहुत अपना ध्यान रखना पड़ता है। आगे की वीडियोस में मैं आप लोगों को ये बातें शेयर करूंगी कि जब मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई तीनों टाइम पे तो मैंने क्या परहेज किया, किस प्रकार से अपना ध्यान रखा, कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखा, इन सभी बातों को भी मैं शेयर करूंगी। तो आगे भी मेरी ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। आई होप फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आपकी कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।